हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सूर्य शक्ति यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है विभास छाबड़ा और आज हम आए हैं बुढलाडा में 10 किलोवाट की साइट इंस्टॉलेशन करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज यहाँ पे स्ट्रक्चर की इंस्टॉलेशन होगी। सो लेट्स स्टार्ट। स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमारे पास 9 21 फुट के पर्लिन हैं और 8 21 फुट के राफ्टर्स हैं। इसके साथ ही 14 फुट का रेता बजरी और 2 बोरी सीमेंट है। अब इन सारे कंपोनेंट्स को ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं दूसरी मंजिल पर। रस्सी की हेल्प से एक एक पार्ट को ऊपर शिफ्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब सामान कम्प्लीटली शिफ्ट हो चुका है तो सोलर सिस्टम डिज़ाइन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 10 किलोवाट का सिस्टम लगना है तो इसी के हिसाब से स्ट्रक्चर डिज़ाइन होगा। पैनल्स की बात करें तो यहाँ पे 19 535 वाट के माइक्रोटेक के DCR पैनल्स लगने हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सोलर पैनल्स वर्क कैसे करते हैं। सोलर पैनल्स पर पड़ने वाली सोलर विजिबल रेडिएशन को सोलर पैनल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सनशाइन के दौरान घर का लोड आसानी से चलता है और जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो ग्रिड को दे दी जाती है। तो अब बात कर लेते हैं कि सोलर पैनल्स की ओरिएंटेशन क्या होनी चाहिए। जो सूरज है वो ईस्ट में राइज होता है और वेस्ट में सेट होता है। सोलर पैनल्स को इस तरह से लगाना चाहिए ताकि सोलर विजिबल रेडिएशन मैक्सिमम सोलर पैनल्स पर पड़ सके। तो इसके लिए बेस्ट डायरेक्शन रहती है साउथ डायरेक्शन। तो जब भी सोलर पैनल इंस्टॉल करने हैं उनको साउथ डायरेक्शन में ही इंस्टॉल करना चाहिए। क्या सोलर मॉड्यूल्स को किसी एंगल पर लगाना चाहिए? जी हाँ, सोलर विजिबल रेडिएशन सोलर मॉड्यूल्स पे मैक्सिमम पड़ सके इसके लिए सोलर पैनल्स सन के परपेंडिकुलर होने चाहिए, यानी कि 90 डिग्रीज। जिस एंगल पर हम मॉड्यूल्स को सेट करते हैं उसी को टिल्ट एंगल कहते हैं और ये टिल्ट एंगल उस साइड के लैटिट्यूड के बराबर जनरली होता है। ये कई बार थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है। सोलर पैनल्स को टिल्ट एंगल पर कैसे इंस्टॉल करें, इसके लिए आपको चाहिए होगा सोलर माउंटिंग स्ट्रक्चर। इसकी हेल्प से आप सोलर मॉड्यूल्स को एक टिल्ट एंगल पर सेट कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं कि एक आइडियल माउंटिंग स्ट्रक्चर की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। माउंटिंग स्ट्रक्चर 150 किलोमीटर पर आवर की हवाओं को भी झेल सके, इसकी ये विंड विथस्टैंडिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। माउंटिंग स्ट्रक्चर हॉट डिप गैल्वनाइज्ड आयरन या फिर एल्यूमिनियम या फिर हॉट डिप गैल्वनाइज्ड माइल्ड स्टील का ही होना चाहिए। 300 बाय 300 बाय 300 मिलीमीटर के फाउंडेशन को कास्ट करना है और इसके लिए M20 ग्रेड का ही कंक्रीट यूज़ करना चाहिए। M20 ग्रेड कंक्रीट मतलब 1 हिस्सा सीमेंट, 1.5 हिस्सा रेता और 3 हिस्से बजरी के होने चाहिए। रूफ की एज और माउंटिंग स्ट्रक्चर के बीच में कम से कम 500 मिलीमीटर का गैप होना चाहिए। सोलर पैनल्स मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग के लिए एक्सेसिबल होने चाहिए। सोलर पैनल्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लगे होने चाहिए और टिल्ट एंगल उस साइड के लैटिट्यूड के बराबर होना चाहिए। एक सोलर माउंटिंग स्ट्रक्चर को लगाने के लिए कई सारे कंपोनेंट्स का यूज़ होता है, जैसे कि पर्लिन, राफ्टर, फ्रंट लैग, बैक लैग, बेस प्लेट, एंड क्लैम्प, मिड क्लैम्प। इसकी कितनी क्वांटिटी यूज़ की गई है 10 किलोवाट के प्रोजेक्ट में वो आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है। तो अब एक एनिमेटेड वीडियो की हेल्प से समझ लेते हैं कि एक मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर को किस तरह से इरेक्ट किया जाता है। सबसे पहले आपको बेस प्लेट को छत के ऊपर इंस्टॉल करना होगा। बेस प्लेट को छत में इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले बेस प्लेट में बने हुए होल्स में पेंसिल से या पेन से उसकी मार्किंग करनी होगी। इसके बाद ड्रिल मशीन से होल करने के बाद इसको 1 फुट की थ्रेडेड रॉड से आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद आपको बेस प्लेट में फ्रंट लेग और बैक लेग को कनेक्ट करना होगा। फ्रंट लेग और बैक लेग को बेस प्लेट से कनेक्ट करने के लिए आप नट्स की हेल्प से इनको सही से इरेक्ट कर सकते हैं।
इस तरह से आपके फ्रंट लेग और बैक लेग बेस प्लेट से आसानी से कनेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद आपने अपने स्ट्रक्चर को एक डेफिनेटिव एंगल देने के लिए, टिल्ट एंगल देने के लिए इसको डिग्री होल्डर्स की हेल्प से कनेक्ट करना होगा। डिग्री होल्डर्स आपके स्ट्रक्चर को एक टिल्ट एंगल देंगे जो कि साइट के लैटिट्यूड के बराबर होना चाहिए। इसके बाद आप राफ्टर्स को डिग्री एंगल पर बिठा देंगे। इससे फ्रंट लेग और बैक लेग को राफ्टर्स पकड़ कर रखेंगे और स्ट्रक्चर्स को हिलने नहीं देंगे। राफ्टर्स के बाद आपको स्ट्रक्चर के ऊपर पर्लिन्स को इंस्टॉल करना होता है। पर्लिन्स दो राफ्टर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। इसके बाद आपको इन पर्लिन्स के ऊपर एंड में कनेक्ट करने होंगे एंड क्लैंप्स, यानी कि एक एंड पे 2 एंड क्लैंप्स और दूसरे एंड पे भी 2 एंड क्लैंप्स। टोटल एंड क्लैंप्स होंगे 4 और मिड में आपको कनेक्ट करने हैं 4 मिड क्लैंप्स। इन मिड क्लैंप्स की हेल्प से आप अपने सोलर मॉड्यूल्स को ईज़िली इस स्ट्रक्चर के ऊपर माउंट कर पाएंगे। इसके बाद आपको स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ देने के लिए इसमें फाउंडेशन की कास्टिंग करनी होगी, जो होगी 300 बाय 300 बाय 300 mm की, यानी कि इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट 300 mm ही होनी चाहिए। और ऐसा हम करेंगे M20 ग्रेड कंक्रीट से, जिसमें कि एक हिस्सा सीमेंट, 1.5 हिस्सा रेता और 3 हिस्से बजरी के शामिल हैं, बाय वॉल्यूमेट्रिक रेशियो। एंड क्लैंप और मिड क्लैंप्स की हेल्प से आप दोनों सोलर मॉड्यूल्स को पर्लिन पे फिट कर सकते हैं। आप अपने मॉड्यूल को स्ट्रक्चर की मदद से एक टिल्ट एंगल दे सकते हैं और ये टिल्ट एंगल आपकी साइट के लैटिट्यूड के बराबर ही होना चाहिए। तो ये थी एनिमेटेड वीडियो। अब मैं आपको शो करता हूँ कि हमने 10 किलोवाट के सिस्टम का स्ट्रक्चर किस तरह से इंस्टॉल किया। ये देखिए आप इस फुटेज में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।